हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़रूरी ग्रंथि जो कि है पेनक्रियास यानी अग्नाशय। एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक एंडोक्राइन ग्रंथि जो कि आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक ज़रूरी ग्रंथि हम पढ़ चुके हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, और अब हम पढ़ रहे हैं पेनक्रियास के बारे में यानी अग्नाशय के बारे में। क्या जानते हो आप अग्नाशय के बारे में? आप जानते हैं पाचन तंत्र के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि अग्नाशय कहाँ पर होता है। तो बताओ अग्नाशय कहाँ पर होता है? अग्नाशय होता है पेट के नीचे की तरफ, ठीक है, यानी हमारे आमाशय के थोड़ा नीचे, ठीक है, बिलो स्टमक, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियास एक ऐसी ग्रंथि है। देखो, हम जानते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि वह है जो कि अपने अंदर से एंजाइम निकाले, और एंडोक्राइन ग्रंथि वह है जो कि अपने अंदर से हार्मोन निकाले। अब पेनक्रियास क्या करती है? ये एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है, तो ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। तो आपको ध्यान रखना है, पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास है एक मिक्स्ड ग्लैंड। क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये दोनों का मिश्रण है, एक्सोक्राइन का भी, एंडोक्राइन का भी। साथ ही साथ जान लो, पेनक्रियास को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी बहुस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और इसको कॉम्पोजिट ग्रंथि भी कहते हैं। कॉम्पोजिट यानी क्या होता है? जो दो चीजों से मिलकर बना हो। तो ये एक्सो और एंडो दोनों जैसा है ना, तो ये कॉम्पोजिट ग्रंथि है, ठीक है। दोनों का निचोड़ है इसमें। अब आप जानते हैं कि क्योंकि ये मिक्स्ड या हेटेरो या कंपोजिट है, तो इसमें से क्या निकलते होंगे? इसमें से निकलते होंगे एंजाइम, और एंजाइम हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं, वहां जाकर आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे हार्मोन की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बात से स्टूडेंट्स, कि जो हमारी, इसको रब कर देती हूं मैं, ठीक है, इसको भी हटा देती हूँ। शुरुआत करते हैं मेन चीज की। देखो, पेनक्रियास जो है ना स्टूडेंट्स, ये बना होता है कुछ सेल्स से, कुछ कोशिकाओं से, ठीक है, कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और उन कोशिका का नाम होता है स्टूडेंट्स इवलेट ऑफ लैंगरहंस। क्या नाम होता है? इवलेट ऑफ लैंगरहंस। इसे आइलेट ऑफ लैंगरहंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। पेनक्रियास कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उन कोशिका को बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस। यह कोशिका 3 प्रकार की होती है। यह कोशिका 3 टाइप्स की होती है, यानी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है अल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल, और तीसरी है गामा सेल्स। क्या बताया मैंने बताया पेनक्रियास एक क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, यानी एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी एक कॉम्पोजिट ग्रंथि है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ये अपने अंदर से एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। यह ग्रंथि बनी होती है कुछ कोशिकाओं से, जिन्हें बोला जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहंस। ये आइलेट ऑफ लैंगरहंस होती है 3 प्रकार की। एक होती है अल्फा कोशिका, अल्फा सेल्स, बीटा कोशिका, बीटा सेल्स, गामा कोशिका, गामा सेल्स। अल्फा को लिखा जाता है ऐसे, बीटा को ऐसे, और गामा को ऐसे। अब ये तीनों कोशिका अपना अपना हार्मोन निकालती है, यानी अल्फा अपना हार्मोन निकालती है, बीटा अपना हार्मोन निकालती है, गामा अपना हार्मोन निकालती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा निकालती है एक हार्मोन जिसे बोला जाता है ग्लूकागन या ग्लूकागोन बोल देते हैं। क्या बोला जाता है? ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है। बीटा निकालती है एक हार्मोन जिसे बोला जाता है इंसुलिन, और गामा निकालती है एक हार्मोन जिसे बोला जाता है सोमैटोस्टैटिन। क्या बोला जाता है? सोमैटोस्टैटिन।
अल्फा ने क्या निकाला, ग्लूकागन स्टैटिन, बीटा ने क्या निकाला, इंसुलिन, और गामा ने क्या निकाला, सोमैटोस्टैटिन। याद रहेगी इतनी बात। क्वेश्चन आता है कि भाई पेनक्रियास कौन सी कोशिका से मिलकर बनता है, आइलेट ऑफ लैंगरहंस। पेनक्रियास की कौन सी कोशिका इंसुलिन निकालती है, आप बोलोगे बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका सोमैटोस्टैटिन निकालती है, गामा कोशिका। कौन सी कोशिका ग्लूकागन निकालती है, अल्फा कोशिका। याद रहेगी ये बात। अब डिस्कस करते हैं इन तीनों के कार्य, ग्लूकागन का कार्य, इंसुलिन का कार्य और सोमैटोस्टैटिन का कार्य। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इंसुलिन के बारे में, क्योंकि इंसुलिन से बाकी सब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, मैं बात कर रही हूँ इंसुलिन की। किसकी, इंसुलिन की। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, पहली बार इंसुलिन कहाँ पर खोजा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार इंसुलिन कहाँ पर खोजा गया। तो देखो, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंटिंग, एक का नाम था बेंटिंग और दूसरे का नाम था बेस्ट। एक का नाम था बेंटिंग और दूसरे का नाम था बेस्ट। इन दोनों ने 1921 के अंदर डॉग की पेनक्रियाज में, किसमें, डॉग की पेनक्रियाज में, यानी कुत्ते के अग्नाशय में, एक कुत्ते के अग्नाशय में ये हार्मोन खोजा। तो क्वेश्चन आएगा कि पहली बार इंसुलिन कहाँ खोजा गया, डॉग के पेनक्रियाज में, कुत्ते के पेनक्रियाज में मिला था। ठीक है, उसके बाद ये इंसानों में खोजा गया। तो ये याद रहेगी ये बात। अब बात करते हैं इंसुलिन के कार्य की। इंसुलिन कार्य क्या करता है, इंसुलिन का वर्क क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। पहले मेरी एक बात, हमारी बॉडी में जब भी चीनी का लेवल बढ़ जाता है, जब भी चीनी का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन उस चीनी को उठाकर लीवर को दे आता है। देखो, एक बात मैंने आपको पहले समझाई है, मैंने आपसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है जिससे कि वो ग्लूकोज बनाते हैं, और जब उन्हें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती तो उस ग्लूकोज को स्टार्च में बदलकर अपने पास रख लेते हैं कि भाई जब खाना बनाने को नहीं मिलेगा तो उस स्टोर्ड फूड को, उस संग्रहित खाने को खा लेंगे। उसी प्रकार से हमने यह भी डिस्कस किया था कि हम लोग भी बहुत शातिर हैं। जैसे कि अगर हमें रात को पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, रात के लिए खाना कमरे में रख के सोएंगे कि भाई पढ़ेंगे तो भूख लगेगी। उसी तरीके से हमारी बॉडी जानती है कि आज हमें खाना मिला है, पता नहीं कल खाना मिले ना मिले, तो हमारी बॉडी खाने को ग्लाइकोजन बनाकर यकृत में स्टोर करती है। याद है ये बात। हमारी बॉडी ग्लूकोज को, ध्यान से देखिए मैं क्या बता रही हूँ, हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाकर यकृत में, लीवर में स्टोर करती है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बोला था कि जब हमारा व्रत होता है, जब हमें तो हम मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, जो ग्लाइकोजन बना के स्टोर किया हुआ था ना, अब उसको निकाल लेती है और खा लेती है, मतलब यूज़ कर लेती है, एनर्जी ले लेती है। तो ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था, ये करता कौन है, अब बात उसकी कर रही हूँ मैं। तो देखो, जब हमारी बॉडी में चीनी ज़्यादा हुई, चीनी ज़्यादा हुई यानी मैं बोल सकती हूँ शुगर ज़्यादा हुई, और शुगर मतलब मैं बोल सकती हूँ ग्लूकोज ज़्यादा हुई। ठीक है, जब मेरी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हुई तो इंसुलिन, अब ज़्यादा चीनी हो जाएगी तो मेरी बॉडी को मतलब शुगर रश हो सकता है, मैं बीमार पड़ सकती हूँ ज़्यादा मीठे की वजह से, डायबिटीज़ हो सकती है। तो क्या, मधुमेह, डायबिटीज़ मतलब मधुमेह। तो इंसुलिन क्या करेगा, इस चीनी को उठाकर लीवर में रखाएगा ग्लाइकोजन में बदलकर। कहाँ पर रखाएगा, लीवर यानी यकृत में। ठीक है, यानी समझो अगर किसी पेशेंट की, किसी इंसान के शुगर है, शुगर बीमारी है यानी डायबिटीज़ है। क्या बात कर रही हूँ मैं, डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ, डायबिटीज़ मेलिटस यानी मधुमेह की बात कर रही हूँ। ये कंसेप्ट समझो, अगर किसी इंसान के मधुमेह है तो हम क्या बोलते हैं, इसकी शुगर बढ़ी हुई है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन जब बॉडी में जाएगा तो वो बढ़ी हुई शुगर को कम कर देगा, क्योंकि वो चीनी को उठाकर लीवर में फेंकाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया इंसुलिन का काम। अब बात करते हैं किसकी, ग्लूकागन की और सोमैटोस्टैटिन की। चीनी को उठाकर लीवर में तो फेंकाया इंसुलिन, लेकिन भाई अगर बॉडी में चीनी कम हो गई
मान लो आज मैंने बहुत मीठा खा लिया तो मेरे में चीनी ज़्यादा हो गई, इंसुलिन उठा के उसे लीवर में डाला। कल मेरा व्रत है, मैं कुछ नहीं खाने वाली, तो लीवर से उठाकर कौन लाएगा? तो भाई कोई और नहीं, ग्लूकागन क्या करेगा? लीवर में जो ग्लाइकोजन पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है? लीवर यानी यकृत में पड़ा है, इसे ग्लूकोज में बदल देगा और हमारे रक्त में ले आएगा। कहाँ पर ले आएगा? हमारे रक्त में ले आएगा। कौन? ग्लाइकोजन। यानी जो इंसुलिन काम करता है उसका अपोजिट कार्य करता है ग्लाइकोजन। जैसे हमने कैल्सिटोनिन और पैराथायरोक्सिन पढ़ा था, ठीक है, कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा तो उसे हड्डियों को दे आता था कैल्सिटोनिन, हड्डियों में ब्लड में कैल्शियम कम तो पैराथायरोक्सिन हड्डियों से ले आता था। वैसा ही ब्लड में चीनी ज़्यादा तो लीवर को दे आएगा कौन? इंसुलिन। ब्लड में चीनी कम तो लीवर से ले आएगा कौन? हमारा ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकागन। ठीक है, अब बात करते हैं सोमेटोस्टेटिन की। तो ये तो बेचारा बहुत ही फिदफ है। क्या करता है? ये इन दोनों को संभालता है, ये दोनों को संभालता है, दोनों को नियंत्रित। किसको? किन दोनों को? इंसुलिन को और ग्लूकागन को, दोनों को नियंत्रित करता है कौन? सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ पर हमारा पेनक्रियास यानी अग्नाशय खत्म होता है। एक बार दोबारा सुन लो, पेनक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि ये अपने अंदर से एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। पेनक्रियास बनी होती है कुछ कोशिका आइलेट ऑफ लैंगरहन से। आइलेट ऑफ लैंगरहन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा निकालती है ग्लूकागन, बीटा निकालती है इंसुलिन, गामा निकालती है सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन का कार्य है, पहली बात, इंसुलिन की खोज की बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में कुत्ते के पेनक्रियास में, कुत्ते के अग्नाशय में। इंसुलिन का कार्य है जब बॉडी में शुगर बढ़ जाए तो चीनी को, ग्लूकोज को उठाकर लीवर में रखाती है ग्लाइकोजन में बदलकर। ठीक है, इंसुलिन का कार्य हो गया। अब ग्लूकागन का क्या काम है? जब बॉडी में चीनी कम हो जाए तो उठा के वापस ले आती है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं जब किसी पेशेंट के डायबिटीज़ की बीमारी हो, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है जिस वजह से शुगर बढ़ जाती है। तो इंसुलिन बाहर से दिया जाता है ताकि शुगर वापस लेवल पे आ जाए। तो इस तरीके से फिर सोमेटोस्टेटिन आता है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों को संभालता है। इस तरीके से हमारा टॉपिक पेनक्रियास खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अधिवृक्क ग्रंथि के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वीडियोज़ के अलावा, लेक्चर्स के अलावा नोट्स भी आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम पेज के साथ, जहां पर आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल होंगे इन डिटेल। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम को, और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।